Hello students, here we are with our chapter Quality from class 7th and our book's name is Honeycomb. We are reading unit 5 and its first chapter क्वालिटी। तो हम इसमें बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि एक मिस्टर गैसलर थे, वो बहुत अच्छे शू मेकर थे। तो राइटर जो कह रहा है कि मैं उनसे हमेशा शूज़ उन्हीं से लेता था। तो एक बार वो कह रहा है कि काफ़ी टाइम बाद मैं जब उनकी दुकान में गया तो मेरे को वो अपने बड़े भाई जैसे दिखाई दिए, और जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने देखा कि वो मिस्टर गैसलर ही हैं। तो मिस्टर गैसलर ने ये बताया कि उनके भाई जो हैं वह मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अच्छा वो तो काफ़ी अच्छे, तो कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छे आदमी थे और काफ़ी अच्छे शूज़ वो बनाते थे। तो राइटर कह रहा है कि इससे पहले मैंने कभी उनको अपने भाई का जिक्र करते हुए नहीं देखा। तो नाउ फ्रॉम देयर वी स्टार्ट। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स। मैंने कई जोड़ी का आदेश दिया। मैंने कई जोड़ियों का आदेश दिया। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर। या उनके आने से बहुत पहले, इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, या उनके आने से बहुत पहले के हैं, बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वे पहले से बेहतर हैं। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट। कोई होगा जो उन्हें नहीं पहन सकता। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रोड। और इसके तुरंत बाद मैं विदेश चला गया। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं उनकी दुकान में गया था तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं आपको कोई शूज़ ऑर्डर करने हैं। तो वो कह रहे हैं, पूछा था उन्होंने, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने फिर कह रहे हैं कि मैंने कई जो ऑर्डर पीस थे वो ऑर्डर किए, पेयर्स जो जूते की जोड़ियाँ थी वो मैंने मंगाई, अपने लिए ली। और इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और वो उनसे आने से बहुत पहले के हैं और वे पहले से काफ़ी बेहतर हैं। ठीक है, और वो जब हमेशा से क्या है, हमेशा की तरह ही बेहतर हैं, वो कह रहे हैं जूते। और वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट। और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उन्हें नहीं पहनेगा उन जूतों को। ठीक है। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रॉड। और उसके बाद तुरंत बाद ही मैं विदेश चला गया, वो कह रहे हैं। ठीक है। आई ऑर्डर, जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कुछ शूज़ चाहिए, तो कह रहे हैं राइटर, आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स। मैंने कई जोड़ी का आदेश दिया। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, या उनके आने से बहुत पहले का है, बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वह पहले से भी बेहतर हैं, पहले की तरह ही बेहतर हैं। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट। कोई होगा जो उन्हें नहीं, उनके जूते जो हैं उनको नहीं पहनेगा। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रॉड। और इसके तुरंत बाद मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन। यह एक वर्ष से पहले था, मैं फिर से लंदन में था। तो इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर, यह एक वर्ष से पहले था, मैं फिर से लंदन में था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू माई एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। और पहली दुकान जिसमें मैं गया वो मेरे पुराने मित्र की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। मैं एक 60 वर्ष के एक आदमी को छोड़ के गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. Pinched means सूखा हुआ, worn means जीर्ण, genuinely means सही तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं एक 60 वर्ष के एक आदमी को छोड़ के गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ द 75, और मैं जब आया हूँ तो वह 75 में वापस आया हूँ, यानी वो आदमी जब है वो 75 यानी 75 का हो गया है। पिंस्ड एंड वॉर्न, जो सूखा हुआ और जीर्ण हो गया है। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जिन्होंने, जो वास्तव में इस टाइम मुझे पहली बार पहचान नहीं पाए, जो वास्तव में इस समय पहली बार मुझे नहीं पहचान पाया। तो कह रहा है कि इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन।
यह 1 वर्ष पहले था, मैं फिर से लंदन में था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली दुकान जिसमें मैं गया वो मेरे पुराने मित्र की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, मैं 60 वर्ष के एक आदमी को छोड़ के गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, मैं जब वापस आया तो वह 75 का हो गया था। पिंच्ड एंड वॉर्न, सूखा और जीर्ण। हु जिनविनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जो वास्तव में इस समय पहली बार मुझे पहचान नहीं पाया। डिड यू वॉन्ट एनी बुक्स, डिड यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड। डिड यू वॉन्ट एनी बूट्स, फिर वो जर्मन उसमें बोल रहे हैं, तो डिड यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, क्या आपको कोई जूते चाहिए। ही सेड, उसने कहा। आई कैन मेक देम क्विकली, इट इट इज़ अ स्लैक डाइम, तो कह रहा है आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक डाइम। आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लेक टाइम। स्लेक मीन्स होता है मंदी का समय जो होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी से बना दूंगा, यह मंदी का समय है, यानी इस समय उनका काम कम है। तो वो कह रहे हैं कि डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आपको कोई जूते चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा। आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम। आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लेक टाइम, मैं उन्हें जल्दी बना दूंगा, यह मंदी का समय है। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मैंने उत्तर दिया कृपया कृपया, मुझे चारों तरफ से जूते चाहिए, हर प्रकार के जूते। तो कहते हैं कि मैं जब उनकी शूज़ में गया, उनकी दुकान में गया, तो मैं उनको 60 का मतलब जब मैं गया तो एक 60 ओल्ड ईयर जो था मैं उसको छोड़ के गया था, लेकिन जब वो आया तो वह 75 का हो गया था, नहीं 75 साल का सूखा हुआ और मुरझाया हुआ आदमी हो गया था। और जिसे पहली बार में मुझे पहचाना नहीं। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपको कोई जूते चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको कोई जूते चाहिए, मैं उन्हें जल्दी बना दूँगा क्योंकि यह मंदी का टाइम है। तो राइटर कह रहे हैं मैंने आंसर दिया, प्लीज़ प्लीज़ कृपया, मुझे इस चारों तरफ से जूते चाहिए और हर प्रकार के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, मैंने उन जूतों को छोड़ दिया था जब एक शाम वे आए। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, एक एक करके मैंने उन्हें आजमाया। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, मैंने उन जूतों को छोड़ दिया था जब एक शाम वे आए। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, मैंने एक एक करके उन्हें आजमाया। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। शेप मीन्स होता है आकार, फिट मीन्स नाप, फिनिश मीन्स परिसज्जा, और क्वालिटी गुणवत्ता। तो इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड मेड। चमड़े की आकार और नाप में, चमड़े की परिसज्जा और गुणवत्ता में वे सबसे अच्छे थे जो उन्होंने अभी तक बनाए थे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ द लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। आकार और नाप में, परिसज्जा और चमड़े की गुणवत्ता में वे सबसे अच्छे थे जो उन्होंने अभी तक बनाए थे। तो कह रहा है कि वो जूते जो थे वो अभी तक के उनके बनाए हुए सबसे अच्छे जूते थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड। मैं नीचे गया, डाउन स्टेयर्स मीन्स होता है नीचे की ओर, मैं नीचे की ओर गया, एक चेक लिखा, रोट एंड चेक, एक चेक लिखा, एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड, और उसे तुरंत अपने हाथों से डाक में डाला। पोस्टेड करना मीन्स डाक में डालना। तो आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड। मैं तुरंत नीचे गया, अपने हाथ से एक चेक लिखा और तुरंत उसे अपने हाथों से डाक में डाला।
तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने मुझे उस शाम जब वो आए थे तो मैंने वो जूते क्या कर लिए थे, उन्हें त्याग दिया था। लेकिन और एक एक करके अब मैंने जूतों को क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, उन्हें एक एक करके आजमा रहा हूँ। और इन शेप में, आकार में, नाप में, क्वालिटी में और परिसज्जा में, हर चीज़ में उनका लेदर जो है वो बहुत अच्छा है। और वह जूते उन्होंने आज तक के जो जूते बनाए थे उनमें से सबसे अच्छे जूते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैं नीचे की ओर गया, मैंने चेक साइन किया और उसे अपने हाथों से तुरंत पोस्ट कर दिया। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. A week later means होता है एक सप्ताह बाद। पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, छोटी सी गली से गुजरते हुए। आई थॉट आई वुड गो इन, मैंने सोचा मुझे अंदर जाना चाहिए। एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली मीन्स होता है शानदार तरीके से। हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, कितनी शानदार तरीके से नए जूते उनके लिए उपयुक्त हैं। तो वो कह रहा है कि अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। एक सप्ताह बाद छोटी गली से गुजरते हुए मैंने सोचा कि मुझे अंदर जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कितने शानदार तरीके से नए जूते उनके उपयुक्त हैं। बट वैन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन, लेकिन जब मैं वहाँ आया जहाँ उनकी दुकान थी उनका नाम गायब था। तो कह रहे हैं कि जब मैंने उनके यहाँ से जूते लिए और मैंने जब वो पहने तो वो मुझे बहुत फिट आए, तो बहुत मैंने उनको चेक दिया और उसको पोस्ट कर दिया कह रहे हैं। तो फिर एक हफ्ते बाद जब मैं वहीं से छोटी गली से गुजर रहा था एक, तो मैंने सोचा कि मुझे अंदर जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए, मतलब दुकान के अंदर जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए मिस्टर गेसलर को कि जो जूते मैंने लिए हैं वो कितने शानदार तरीके से मुझे फिट आ रहे हैं। तो कह रहे हैं लेकिन जब मैं अंदर गया, जब मैं वहाँ गया जहाँ पर उनकी शॉप हुआ करती थी तो उनका नाम वहाँ पर नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब मीन्स होता है परेशान। मैं बहुत परेशान अंदर गया। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत परेशान होता हुआ अंदर गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस, इंग्लिश फेस मीन्स होता है अंग्रेजी चेहरा, तो वो जर्मन थे तो अभी जो वहाँ पर था एक इंग्लिश फेस था। तो इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस, दुकान में एक अंग्रेजी चेहरे वाला एक युवक था या एक युवा आदमी था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, श्रीमान गैसलर अंदर है, मैंने कहा। नो सर, ही सेड, नहीं श्रीमान, उन्होंने कहा। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, प्लेजर मीन्स होता है आनंद से, नहीं लेकिन हम आनंद से आपकी सेवा में हैं। तो कह रहे हैं कि अटेंड एनीथिंग विथ प्लेजर, हम कुछ भी आपको सेवा में आनंद से दे सकते हैं। बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, लेकिन हम आनंद से आपकी सेवा में हैं। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, हाँ हाँ मैंने कहा, लेकिन श्रीमान गैसलर। ओह, ही आंसर्ड, डेड, अरे, उन्होंने उत्तर दिया, मर गए। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दोज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, मर गए लेकिन पिछले सप्ताह बुधवार को मैंने उनसे ये जूते लिए थे। तो कह रहे हैं कि अब जब मेरे को लगा कि मुझे उनकी दुकान में जाके बताना चाहिए, तो कह रहे हैं कि जब मैं अंदर गया तो आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं अंदर बहुत परेशान होते हुए गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस, दुकान में अंग्रेजी चेहरे वाला एक युवक था। मिस्टर गैसलर है, आई सेड, मैंने पूछा, कह रहे हैं वो कि मिस्टर गैसलर अंदर हैं, श्रीमान गैसलर अंदर है। नो सर, ही सेड, उसने कहा, नहीं श्रीमान, उन्होंने कहा। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, लेकिन हम नहीं हैं, लेकिन हम आनंद के साथ आपकी सेवा में हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये दुकान ले ली है। यस यस, हाँ हाँ, आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, हाँ हाँ मैंने कहा, लेकिन श्रीमान गैसलर। ओह, ही आंसर, डेड, उन्होंने उत्तर दिया, मर गए। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे, मर गए लेकिन पिछले सप्ताह बुधवार को मैंने उनसे जूते प्राप्त किए थे या उनसे जूते लिए थे। तो कह रहे हैं कि मैं गया तो एक अंग्रेजी
चेहरे वाला मुझे युवक दिखा, तो मैंने उनसे पूछा कि श्रीमान गेसलर कहाँ है, तो उन्होंने कहा श्रीमान गेसलर तो नहीं है, लेकिन हम आपको जो भी आप चाहें हम उसको आपको अटेंड कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मिस्टर गेसलर हैं कहाँ? तो वो कहते हैं कि मिस्टर गेसलर मर गए हैं। तो कहते हैं मर गए? तो राइटर कहता है कि मैंने तो पिछले बुधवार को उनसे जूते लिए थे। नाउ he said, poor old man starved himself. He said, उसने कहा, starved मीन्स होता है भूखा मारना। ओ बूढ़े बेचारे बूढ़े आदमी ने खुद को भूखा रखा। तो he said, poor old man starved himself. बूढ़े बेचारे बूढ़े आदमी ने खुद को भूखा रखा। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। धीमी भूखमरी, चिकित्सकों ने उसे ऐसा कहा। तो कह रहे हैं कि जो थे बेचारे उन्होंने अपने आप को भूखा रखा, तो जो डॉक्टरों ने कहा कि वो जो धीरे धीरे ये भूखे रहे उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। धीमी भूखमरी, चिकित्सकों ने इसे कहा। यू सी ही वेंट टू वर्क इन अ सच वे। तुम समझ सकते हो वो किस तरीके से काम करते थे। Would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. वह अपनी दुकान खोल कर रखते थे, खुद को छोड़कर कोई आत्मा उनके जूतों को नहीं छूती थी। तो कह रहे हैं कि यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। तुम समझ सकते हो कि वह किस तरीके से काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। दुकान खोल कर रखते थे, स्वयं को छोड़कर कोई आत्मा उनके जूतों को नहीं छूती थी। मीन्स कि वह दुकान की इस तरीके से वो काम करते थे कि उनके जब वो दुकान खोलते थे तो उनके जूतों को उनके अलावा कोई भी नहीं छूता था। When he got an order, it took him such a time. जब उन्हें कोई आदेश मिलता तो उन्हें बनाने में उन्हें इतना समय लगता था, मतलब बहुत अधिक समय उन्हें लगता था। People won't wait. लोग इंतज़ार नहीं करेंगे या लोग इंतज़ार नहीं करते। He lost everybody. उन्होंने सब चीज़ को खो दिया। He lost everybody. उन्होंने सबको खो दिया। And there he had sat going on and on. और वह यहाँ बैठे और काम करते रहे। गोइंग ऑन मीन्स काम अपना करते रहे। तो देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वह जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने अपने आप को भूखा मारा। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। धीमी भूखमरी, डॉक्टर से ऐसा कहते थे। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। आपको पता है कि वह किस तरीके से काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। वह अपनी दुकान को खुला रखते और एक आत्मा उनके अलावा खुद स्वयं को छोड़कर कोई आत्मा उनके जूतों को नहीं छूती थी। When he got an order, it took him such a time. जब उन्हें कोई आदेश मिलता तो वह उसको बनाने में इतना अधिक समय लगाते। People won't wait. लोग इंतजार नहीं करते। He lost everybody. उन्होंने सबको खो दिया। And he had sat, gone on and on. और वो यहाँ बैठे और काम करते रहे। ठीक है, तो देखो वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को भूखा रखा और किस तरीके से वो काम करते थे ये तो आपको पता है। कह रहे हैं कि आप तो उनके रेगुलर कस्टमर थे, तो आपको पता है कि वह किस तरीके से काम करते थे। और कह रहे हैं कि जब भी उनके अलावा कोई भी उनके जूतों को हाथ नहीं लगाता था। और कह रहे हैं कि जब वो अपना दुकान खोलते थे अपनी, और जब उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था तो उसे बनाने में बहुत टाइम लगाते थे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे। वो इतनी फिनिशिंग से वो काम करते थे कि उसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन लोग इतना वेट नहीं कर सकते थे। अब अच्छा अगर आप काम करोगे तो उसे करने में टाइम लगेगा ना, तो लेकिन लोग उनके लिए वो कह रहे हैं कि वो रुक नहीं सकते थे, उनका वेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से उन्होंने सबको खो दिया। मीन्स जो भी कस्टमर थे उनके, इस तरह से उन्होंने सारे कस्टमर को खो दिया और तो यहाँ पर बैठते और अपना काम करते जाते। I will say that for him, not a man in London made a better boot. मैं उनके लिए यह कहूँगा, लंदन में किसी भी आदमी ने उनके जैसे बेहतर जूते नहीं बनाए। ठीक है, नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट। लंदन में किसी भी आदमी ने बेहतर जूते नहीं बनाए। तो कह रहा है कि आई विल से दैट, तो जो इंग्लिश मैन है वो कह रहा है कि आई विल से दैट फॉर हिम, मैं उनके लिए यह कहूँगा कि नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट। लंदन में किसी भी आदमी ने बेहतर जूते नहीं बनाए।
बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा या प्रतियोगिता, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्पर्धा को देखो, ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी विज्ञापन नहीं किया, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, सबसे उनके पास सबसे अच्छा चमड़ा भी होगा और वह होता और वह सब कुछ स्वयं करते। तो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी कि तो आदमी कह रहा है कि मैं उनके लिए यही कहूँगा कि लंदन में किसी भी आदमी ने उनके जैसे जूते नहीं बनाए, लेकिन प्रतियोगिता को देखो, कह रहे हैं जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन हर जगह होता है, तो उस फील्ड में भी कंपटीशन था, तो कह रहे हैं कि लेकिन प्रतिस्पर्धा को देखो, उन्होंने कभी भी विज्ञापन नहीं दिया अपना, मतलब कभी कोई प्रचार नहीं किया अपना, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास सबसे अच्छा चमड़ा था, एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और उसे और सब कुछ स्वयं करते, वेल देयर इज इट इज़, अच्छा अब यह है। तो कह रहे हैं कि जो अब जो है वह यह है, अब जो है वह यह है। वट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़, आप उनके विचारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि वह इस तरह से काम करते थे, इतनी उससे काम करते थे कि उन्हें काम करने में बहुत टाइम लग जाता था और लोग इतना वेट नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं, और कंपटीशन भी इतना बढ़ गया था और उन्होंने कभी भी उस कंपटीशन में कभी भी एडवर्टाइज अपने आप का प्रचार नहीं किया, और उनके पास सबसे बेस्ट लेदर भी था, सबसे बढ़िया चमड़ा भी था, और वह सब कुछ खुद करते थे, यानी उनके पास सबसे बेस्ट चमड़ा था और वह जूते भी खुद बनाते थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कह रहा है वेल देयर इज़ इट इज़, और यह यहाँ आए, आप देख रहे हो कि क्या हुआ, एंड व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद दिस आइडिया, और आप इस विचार के और आप बट गुड यू एक्सेप्ट विथ हिज आइडियाज, और आप उनके विचारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट, यू सी आई यूज टू वॉच हिम। तो कह रहे हैं कि बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी, फ्लावरी मीन्स लच्छेदार, यह थोड़ा लच्छेदार हो सकता है, एज द सेइंग इज, जैसा कि लोग कहते हैं, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैं स्वयं जानता हूँ कि वह दिन रात अपने जूतों पर बैठा रहता है, टू द वेरी लास्ट, यू सी आई यूज्ड टू वॉच हिम। और बहुत अंत, और आप समझते हो बहुत आखिरी तक मैं उन्हें देखता था। तो कह रहा है कि दैट मे बी अ बिट दे मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट, यू सी आई यूज टू वॉच दैम या हिम। तो कह रहे हैं कि यह थोड़ा लच्छेदार, यह कहना थोड़ा लच्छेदार हो सकता है, या थोड़ा लच्छेदार हो सकता है, लेकिन जैसा कि एज द जैसे जैसा कि लोग कहते हैं, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैं स्वयं जानता हूँ कि वह दिन रात अपने जूतों के ऊपर बैठे रहते थे, टू द वेरी लास्ट, यू सी आई यूज टू वॉच देम, आप समझ सकते हो बहुत आखिरी तक मैं उन्हें देखता था। तो कह रहा है कि यह कहावत है, जैसे कि लोग कहते हैं कि यह कहना बहुत लच्छेदार हो सकता है, कह रहे हैं वो कि वह दिन रात अपने, जैसे कि लोग कहते हैं कि वह दिन रात अपने जूतों के ऊपर बैठे रहते हैं, लेकिन मैंने देखा है, कह रहे हैं मैंने स्वयं देखा है कि वह दिन रात अपने जूतों के ऊपर बैठे रहते थे, और मैंने उन्हें लास्ट टाइम तक भी देखा है, आखिरी समय तक भी मैंने उन्हें देखा है। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उन्होंने कभी खुद को समय, कभी स्वयं को समय नहीं दिया, घर में एक पैसा नहीं था। तो कह रहे हैं कि मैंने उन्हें, वो हमेशा अपने मतलब जूतों के ऊपर बैठे रहने का मतलब कि वो इतनी हार्ड वर्क करते थे, और मैंने उन्हें, कह रहा है कि लास्ट समय तक देखा था, लास्ट टाइम तक मैंने देखा था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्होंने स्वयं को मतलब इतनी मेहनत करते थे कि उन्होंने खाने का टाइम भी अपने आप को नहीं दिया था, और उनके घर में एक पैसा भी नहीं होता था। ठीक है, तो नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उन्होंने स्वयं को खाने का समय नहीं दिया, घर में कभी एक पैसा नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सब कुछ किराए और चमड़े में चला जाता था।
हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वह इतना लंबा कैसे जीवित रहे मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लिट हिज फायर टू गो आउट, वह नियमित रूप से अपनी आग को बुझाया करते थे। ही वॉज अ कैरेक्टर, वह एक चरित्र थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन उन्होंने अच्छे जूते बनाए। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ मैंने कहा वह अच्छे जूते बनाए, उन्होंने अच्छे जूते बनाए। तो कह रहा है कि उन्होंने अपने आप को, मतलब इतनी कठिनों मेहनत करते थे कि उन्होंने अपने आप को कभी खाने का समय भी नहीं दिया, और ना ही उनके घर में एक पैसा होता था। ठीक है, तो जो जितना भी वो कमाते थे सब रेंट में चले जाता, सब किराए में चले जाता था, और सब चमड़ा खरीदने में चले जाता था। तो कह रहे हैं कि वो किस तरह से बिना खाए पिए, बिना पैसे के वह इतने लंबे समय तक कैसे जिए, इतनी आर्थिक जब उनकी स्थिति खराब थी तो इतना लंबा कैसे जिए मैं नहीं जानता। ठीक है, वो जो इंग्लिश मैन है वो कह रहा है सब कुछ। तो कह रहे हैं कि फिर भी वो एक चरित्र थे और उन्होंने अच्छे जूते बनाए। तो राइटर कह रहा है मैंने भी कहा यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ वह उन्होंने अच्छे जूते बनाए। तो जॉन ग्लॉसवर्थी सिंप्लीफाइड एंड एप्रीगेट। तो देखो जॉन ग्लॉसवर्थी ने लिखा है, तो मिस्टर गेस्लर तो थे, वह अच्छे जूते बनाते थे, वो बहुत हार्ड वर्क करते थे। लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आजकल की, मतलब राइटर ये कहना चाहता है कि कोई भी काम हो तो उसमें कंपटीशन आ जाता है, और जो एडवर्टाइज़ करता है, जो दिखावा करता है, उसका बहुत, क्योंकि लोग कभी कभी दिखावे की ओर चले जाते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन मिस्टर गैसलर ने ऐसा कभी नहीं किया, वो अपना काम खुद करते थे। लेकिन लोग इस तरह को नहीं देखते थे ऐसे कि वो अपना काम खुद करते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करते थे। और वो इस तरह से अपने आप, मतलब उतना अपने आप को उन्होंने काम में इतना झोंक दिया था कि उन्हें खाने का टाइम भी नहीं मिलता था। तो इस तरह से भूखमरी और कम खाने की वजह से उनकी मौत हो गई। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी रीड अवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस यूनिट, ट्रीज। तो इसी यूनिट 5 का सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे, ट्रीज। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं इसका, क्वालिटी। नाउ वी रीड ट्रीज। ट्रीज मीन्स होता है पेड़। ओके, तो देखो, टेक अ फ्यू मिनट टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ। कुछ मिनट एक दूसरे को, टेक अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट का समय लो एक दूसरे को उन पेड़ों का नाम बताने के लिए जिनको तुम जानते हो या जिनके बारे में तुमने सुना है। ठीक है, टेक अ फ्यू मिनट टू टेल वन अनदर द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू नो और हैव हर्ड ऑफ। कुछ मिनट का समय लो एक दूसरे को उन पेड़ों का नाम बताने के लिए जिनको तुम जानते हो या जिनके बारे में तुमने सुना है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि आप एक दूसरे को बताने के लिए थोड़ा समय लो कि आप जिन पेड़ों को आप जानते हो, जिनका आप नाम बताया, तो अपने दोस्तों को बताओ उनको। ठीक है, उन पेड़ों को। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव्स अस, उन चीज़ों का उल्लेख करो जो पेड़ हमें देते हैं। देन रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज, फिर यह कविता पेड़ों के बारे में पढ़ो। फिर एंड रीड दिस पोएम अबाउट ट्रीज, फिर पेड़ों के बारे में इस कविता को पढ़ो। तो देखो इसमें ट्रीज़ है, तो आपको कह रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को पहले, आप जिस ट्रीज़ के आपको नेम पता है उनके बारे में बताओ एक दूसरे को, और फिर ये भी डिस्कस करो, ये भी मेंशन करो कि आप क्या क्या आपको ट्रीज़ देते हैं। तो ट्रीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो हमें फ्रेश एयर भी देते हैं, टिम्बर भी देते हैं, शेल्टर भी देते हैं बर्ड्स को, मतलब, और हमारे एटमॉस्फेयर को फ्रेश भी रखते हैं, फ्रेश एयर भी देते हैं। तो सब चीज़ हमें देते हैं ट्रीज़। तो इस तरह से मेंशन करो, कह रहे हैं कि आपको, और फिर उसके बाद इस पोएम को पढ़ो। सो वी रीड अवर पोएम ट्रीज। ओके, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, पेड़ पक्षियों के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, पेड़ बच्चों के लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउस इन, पेड़ घर बनाने के लिए हैं। ट्री हाउस, वृक्ष में जो पेड़ बनाए जाते हैं, पेड़ों में जो घर बनाए जाते हैं, ट्री हाउस बोलते हैं उन्हें। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउस इन, पेड़ घर बनाने के लिए हैं। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन
पेड़ झूला झूलने के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रो, वृक्ष हवा को रास्ता देने के लिए हैं, या विंड हवा को बहने के लिए हैं, बहने के लिए रास्ता देने के लिए हैं। ठीक है, तो पेड़ हवा को रास्ता देने के लिए हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, पेड़ लुका छिपी में पीछे छिपने के लिए हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, पेड़ उनके नीचे चाय पार्टी के लिए हैं, चाय पार्टी करने के लिए हैं। तो टी पार्टीज मतलब चाय का आयोजन करने के लिए हैं, चाय सभा का आयोजन करने के लिए पेड़ उनके नीचे चाय सभा का आयोजन करने के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, पेड़ पतंगों को उनमें पेड़ हैं पतंगों को उनमें फंसने के लिए, यहाँ पतंगों के फंसने के लिए, पेड़ पतंगों के फंसने के लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, पेड़ गर्मियों में ठंडी छाया बनाने के लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, वृक्ष सर्दी में छाया नहीं बनाने के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो एंड पियर्स, वृक्ष सेब और नाशपाती उगाते के लिए हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, टिम्बर मीन्स होता है लकड़ी, जिसकी आप ईंधन लकड़ी का सामान बनाने के लिए यूज़ करते हो। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, वृक्ष काटे जाने के लिए हैं और लकड़ी कहलाने के लिए हैं। ट्रीज मेक मदर्स से, पेड़ देखकर माताएं कहती हैं या पेड़ माताओं को यह कहने के लिए मजबूर करते हैं, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, चित्र बनाने के लिए कितना सुंदर, या रंग भरने के लिए कितना सुंदर चित्र है। ठीक है, क्या सुंदर चित्र है रंग भरने के लिए। ट्रीज मेक फादर्स से, पेड़ पिताओं को यह कहने के लिए मजबूर करते हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, रेक मीन्स होता है बटोरना, इस पतझड़ में कितनी पत्तियां हैं इकट्ठा करने के लिए। तो देखो शेरले बेओर जो हैं, तो देखो क्या कह रहे हैं, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज पेड़ जो हैं वो चिड़ियाओं के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, तो चिड़ियाओं के लिए कैसे हैं, देखो उसमें नेस्ट बनाती है ना चिड़िया, अपना घोंसला बनाती है। तो ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, पेड़ चिड़ियाओं के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज पेड़ बच्चों के लिए, यानी बच्चे जो हैं पेड़ों के आसपास खेलते हैं और उसके नीचे छाया में बैठते भी हैं, झूला भी झूलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, पेड़ बच्चों के लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउस इन, पेड़ वृक्ष घर बनाने के लिए हैं, तो पेड़ों में जो ट्री हाउस बनाया जाता है उसके लिए भी पेड़ है कह रहे हैं। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, पेड़ झूला झूलने के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, पेड़ हवा को बहने के लिए रास्ता देने के लिए हैं, या वो हवा को बहाने के लिए होते हैं। ठीक है, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, पेड़ लुका छिपी में पीछे छिपने के लिए हैं, तो हाइड एंड सीक आप खेलते हो तो उसमें पेड़ के पीछे भी आप छुप जाते हो, इसलिए पेड़ हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, पेड़ उनके नीचे चाय सभा का आयोजन करने के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, पेड़ पतंगों के उनमें फंसने के लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, पेड़ गर्मियों में ठंडी छाया देने के लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, वृक्ष या पेड़ सर्दी में छाया ना बनाने के लिए हैं। तो गर्मियों में देखो आपको जब गर्मी लगती है तो विंटर आपको क्या देते हैं, वो ठंडी छाया देते हैं, और सर्दियों में छाया ना देने के लिए। ठीक है, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पीस, पेड़ सेब और नाशपाती उगाने के लिए हैं। दी ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, पेड़ काटे जाने के लिए और लकड़ी कहने के लिए हैं। मीन्स टिम्बर मीन्स होता है ईंधन या लकड़ी, तो आप पेड़ को काटोगे तो उससे हमें ईंधन भी मिलता है और लकड़ी भी मिलती है। ठीक है, ट्रीज मेक मदर्स से, पेड़ माताओं को यह कहलाते हैं या माताओं से यह कहलवाते हैं या माताओं को यह कहने पे मजबूर करते हैं, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, क्या सुंदर चित्र है रंग भरने के लिए या रंग करने के लिए।
ट्रीज मेक फादर्स से, पेड़ पिताओं को यह कहने के लिए मजबूर करते हैं। व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, फॉल मीन्स पतझड़, तो पतझड़ में पत्ते गिरते हैं ना, तो पिताजी लोग क्या कहते हैं कि इस पतझड़ में कितनी पत्तियां इकट्ठी करनी होंगी, तो इस पतझड़ में बटोरने के लिए कितनी सारी पत्तियां हैं। तो देखो ट्रीज किसके लिए कह रहे हैं, चिड़ियाओं के लिए, चिड़िया उसमें शेल्टर बनाती हैं, बच्चों के लिए, बच्चे उसके आसपास खेलते हैं, और ट्री हाउस बनाने के लिए है, और झूला झूलने के लिए है, और हवा को बहने के लिए भी पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर पेड़ होंगे नहीं तो हवा कैसे चलेगी। और हाइड एंड सीक यानी लुक्का छिपी खेलने में पेड़ों के पीछे छुपने के लिए भी पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और पेड़ों के नीचे बैठकर आप टी पार्टी कर सकते हो। और गर्मियों में ठंडी छाया बनाने के लिए, शीतल छाया बनाने के लिए पेड़ों की ज़रूरत होती है, ये पेड़ ज़रूरी हैं। और विंटर में वो कोई छाया नहीं बनाते हैं। और एप्पल और सेब और नाशपाती उगाने के लिए पेड़ों की ज़रूरत होती है, और पेड़ों को काटा जाता है और उससे फिर लकड़ियाँ मिलती हैं जिससे हम अपना खिड़की घर बनाते हैं या ईंधन की हमें प्राप्ति होती है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि माताएं जो होती हैं वो पेड़ को देखकर ये कहती हैं कि कितना सुंदर पिक्चर है रंग पेंटिंग करने के लिए। और पिता ये कहते हैं लीव्स, जब वो पतझड़ में जब पत्तियां गिरती हैं तो पिता ये कहते हैं कि इकट्ठा करने के लिए कितनी सारी पत्तियां हैं। ठीक है, पतझड़ में जब पत्तियां गिरती हैं तो उन्हें इकट्ठा करना पड़ता है। तो जो पिता लोग होते हैं, पापा लोग होते हैं, वो यह कहते हैं उन पत्तियों को देखकर, उन पेड़ों की पत्तियों को देखकर कि पतझड़ में कितनी सारी पत्तियां हैं इकट्ठा करने के लिए। तो शेरले बेओर ने ये पोयम लिखी है ट्रीज। तो ये हमारी चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।